होती रहती है, यूँ हो गया तो यूँ हो गया तो इंडिया ने ये खेल दिया तो इंडिया के पास तो होम ग्राउंड है। यार ये सारी की सारी बातें हैं, सारी की सारी बातें हैं। हम नहीं खेल पाए, हमें खेलना नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, लेटेस्ट वीडियो है, बहुत बड़ी खुशखबरी। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो का टाइटल है भारत वर्ल्ड कप पाकिस्तान विराट कोहली। देखते हैं इस वीडियो को। रिकॉर्ड सारे टूट गए भाई। अच्छा, इंडिया फाइनल में जा चुका है, क्या कहोगे? सचिन साहब खुद ग्राउंड के अंदर आके अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि वर्ल्ड कप में पहली फाइनलिस्ट कौन टीम होगी इसका फैसला हो चुका है। भारत जो कि अभी तक अनबीटन था, आज भी अनबीटन रहा। न्यूजीलैंड को उन्होंने 70 रन से शिकस्त दी है। हमें बहुत तकलीफ है इस बात की कि इंडिया फाइनल में जा चुका है। क्यों? क्योंकि इंडिया को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे मुखालिफ है। आपने देखा नहीं कि जैसे ही मतलब उनकी इनिंग्स खत्म हुई है, सचिन खुद आए हैं, उनको हक किया है, मुबारकबाद दी है। और सचिन ने खुद कहा था कि एज लॉन्ग एज कोई मेरी कंट्री से तोड़ेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज प्राउड फॉर मी कि मेरी कंट्री से किसी ने मेरा रिकॉर्ड ब्रेक। एक मौका 31वें ओवर में तब ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड शायद ये टारगेट चेस कर लेगा। एक बड़ा टारगेट इंडिया ने न्यूजीलैंड के सामने खड़ा किया था, लेकिन न्यूजीलैंड ने इब्तिदाई 2 विकेटें गिरने के बाद अच्छी पार्टनरशिप जमाई। लेकिन 31वें ओवर की ड्रिंक्स के बाद ऐसा लगा शायद न्यूजीलैंड खेलना नहीं चाह रहा। अच्छा। पाकिस्तान से मुखालिफ टीम है हमारी और हमारी उससे नहीं बनती है। अच्छा। ठीक है, तो हमें इस बात का दुख है कि इंडिया जा चुका है, हमारी पाकिस्तानी टीम अपने घर वापस आ गई है। तो पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगी कि आज उन्होंने अपनी 50th सेंचुरी कंप्लीट की है और लाजवाब रहा आज का मैच उनकी तरफ से। 117 रन्स, वो भी मुंबई के स्टेडियम में कमाल कर दिया इन्होंने। के जज्बात है और जो एक उनके अंदर जीत का जो जज्बा है वो तो किसी को भी टिकने नहीं दे रहे भाई। इसका बेनिफिट ये है कि होम ग्राउंड। अच्छा। सबसे पहले इंडिया में हो रहा है, उनको अपना होम ग्राउंड है, ज़्यादा बेनिफिट उनको ये चीज़ है। उनकी अपनी आवाम है, देखने वाली सारी अपनी आवाम है। भारत की ऐतिहासिक जीत पे आप सबको बहुत सारी बधाइयाँ। कांग्रेचुलेशन। जितने पटाखे दिवाली पे नहीं छूटे उतने पटाखे आज छूटने चाहिए भाई साहब। इसकी वजह क्या है? इसके पीछे 2 वजह। एक तो विराट कोहली की 50वीं ओडीआई सेंचुरी और दूसरी 2019 के सेमीफाइनल का भारत ने लिया है बदला। मुझे दिल से तकलीफ होती है। तो पहले तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगी कि आज उन्होंने अपनी 50th सेंचुरी कंप्लीट की है और लाजवाब रहा आज का मैच उनकी तरफ से। 117 रन्स, वो भी मुंबई के स्टेडियम में कमाल कर दिया इन्होंने। आपको लगता है कि ये जो प्लेयर पैदा हुआ है इसके बाद ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई आएगा। ये एक एग्जाम्पल है जो विराट कोहली फिट करके जा रहे हैं, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आने वाली बाद की जनरेशन भी इनको देख रही है। तो आप खुद सोचें कि ऐसा बैट्समैन जो कि रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना रहा है, कमाल है। मैं तो चाहती हूँ कभी रिटायर ही ना हो, ये पूरी जिंदगी क्रिकेट खेले। इंडिया ने अपनी जगह फाइनल में बना लिया और उनके दावे थे कि हमसे वर्ल्ड कप कोई नहीं ले जा सकता इंडिया में। वो चीज़ हमें होती हुई दिखाई दे रही है। एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिंधी, इस साल का जो वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया के अंदर 12 साल बाद जो है होस्ट किया गया है, क्या तासुरात है जी वर्ल्ड कप देख के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात है कि इंडिया ने बोला वो तो करके दिखाया है और परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह अभी तक तो अच्छी दे ही रहे हैं, क्योंकि उनके बॉलर ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं जो ऐसे बॉलर थे नहीं जैसी वो बॉलिंग कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी बॉलरों ने ऐसी बॉलिंग नहीं की है जो इंडियन बॉलरों ने की है। माशाल्लाह शामी ने, सिराज ने, बुमराह ने और जिनका लेग स्पिनर है लेफ्ट आर्म, उसने भी माशाल्लाह अच्छी बॉलिंग की है। विराट कोहली भी अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो उनकी इस टाइम श्रेयस अय्यर ने बड़ी सेंचुरियां मारी और हैं, माशाल्लाह शुभमन उनकी गिल जो भी। उनकी पूरी टीम है इस टाइम फॉर्म में है। हाँ। और उनका होम ग्राउंड भी और माशाल्लाह वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इंडिया फाइनल में तो पहुंच ही जाएगा। आज का मैच तो जीत ही गया है। हाँ। और वो इंशाल्लाह फाइनल में पहुंच जाएगा। हाँ। अब उसके सामने अफ्रीका आती है या ऑस्ट्रेलिया आती है, उसके बाद देखा जाए। मगर मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा इंडिया टूर्नामेंट जीतेगा। अगर आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ फाइनल खेलता है तो चांसेस क्या लग रहे हैं, क्योंकि आप वर्ल्ड कप पहले दिन से देख रहे हैं? 70-30 70% इंडिया की है। इन कीवियों ने हमें पार किया था, आज हमने कीवियों को पार कर दिया। दे ताली। क्या ऐसी क्या स्पेशल बात विराट कोहली की आपको लगती है कि जो कि दूसरे किसी प्लेयर में नहीं है, जो कि 5th सेंचुरीज मारता है वो वनडे क्रिकेट के अंदर,
और दूसरे किसी प्लेयर्स की, अगर मैं किसी भी प्लेयर की बात करेंगे, उनके लिए ख्वाब होता है ये चीज़ें, सारी चीज़ों को अचीव करना। कैसे देखती हैं? देखिए, उनके अंदर एक चीज़ है डिटर्मिनेशन, उनके अंदर एक चीज़ है डिसिप्लिन। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन प्लेयर है वो। आपने उनकी फिटनेस देखी होगी कि यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस हद तक वो अपने आप पर वर्कआउट करते हैं, अपना कितना ख्याल रखते हैं। जब आपके पास एक ऐसा प्लेयर मौजूद है जो कि बिलीव करता हो कि मैंने जब क्रीज पर खड़े होना है, मैंने जब पिच पर जाना है, तो मैंने वहाँ से सेंचुरी करने के बाद ही हटना है, या मैंने वहाँ से हटना ही नहीं है। मर्जी हो विराट कोहली की चले जाएं, अदरवाइज आप उनको हटाने में, आज कमेंट्री में भी सुनी, उनको क्रैम्प्स भी हो गए थे बहुत बुरे तरीके से, जैसे मैक्सवेल को हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं मैदानों ने कि नहीं, मैं आज अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट करके जाऊंगा, अपनी टीम को भी अच्छा हदफ दिलवाऊंगा कि जो कि न्यूजीलैंड कंप्लीट भी ना कर पाए। ऐसे बैट्समैन किसको नहीं चाहिए? 2-4 पाकिस्तान में भी भेज दो प्लीज। आज की जो सेंचुरी उसने मारी वो वाकई में एक महान पारी थी इसकी, ये इतिहास में दर्ज की जाएगी। और नहीं तो क्या। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों से बात की थी, वो कहते हैं कि इस दफ़ा जो है अब मोदी की सरकार है और वहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इंडिया ने वर्ल्ड कप खरीदा है। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। इंडिया इस वक्त एक, उसकी इकानमी अच्छी है, एक अमीर मुल्क है, पैसा उसके पास है, परफॉर्मेंस को पैसे से क्यों तोला जा रहा है? नहीं, ये तो वो हम लोग बोलते ना, क्योंकि हमारी टीम हार गई है ना। हाँ, हारे हुए हम लोग इंडिया की बैटिंग को नहीं देख रहे ना, उसकी बॉलिंग को देख रहे, फील्डिंग को देख रहे। हम लोग हार गए तो लाज़मी बात है कि हमने अपने जो तासुरात तो निकालने हैं कि इंडिया बेईमानी कर रहा है। कोई बोला टेलीविजन में बैठ के कि इंडिया को अलग बॉलिंग दी जा रही है, कोई इंडिया को बोला ये, तो ये जो इंडिया में जितने भी हमारे साहब का क्रिकेटर बैठे हुए हैं वो पैसे लेके बैठे हुए हैं। लाज़मी बात है, उनको फीस मिल रही है, कोई 25 लाख लेके बैठा, कोई 30 लाख, तो उनको तासुरात बोलने के पैसे मिल रहे हैं ना, परफॉर्मेंस नहीं देख रहे कि इंडिया कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। हम कहते थे कि हमारी बॉलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडिया ने 10 मैच खेले, 10 के 10 जीते। ये जो बॉलिंग इस दफ़ा उनकी नज़र आई है, क्या कभी पाकिस्तान के जो आज के खिलाड़ी उस लेवल तक जा सकेंगे? पाकिस्तान ने हमेशा जो भी वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट खेली है ना, वो सारी जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली है, अफगानिस्तान के खिलाफ खेली है, या बांग्लादेश के खिलाफ खेली है ना वनडे क्रिकेट। तो जो हमारे नेचुरल बॉलर थे, शाहिन अफरीदी हुआ या हारिस रऊफ हुआ, शादाब खान हुआ, तो इन लोगों ने T20 खेली है। वनडे तो क्रिकेट खेली नहीं अभी तक इन लोगों ने। वनडे में आए तो उनको पता लग गया। हाँ, वनडे के लिए तैयार ही नहीं थे। असल बात अफगानिस्तान ने हमें हरा दिया, वो क्रिकेट टीम जो हमारे ग्राउंड में खेलती रही है। बात ये ना, देखो क्रिकेटर तो वो भी कहना, हमारे भी क्रिकेटर जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। हाँ। हमारे तो बड़े प्लेयर नाम के रह गए, बाकी काम के नहीं रहे, काम के नहीं रहे। हाँ। तो यही बात है। अब तो देखना है सेमीफाइनल में कौन आ रहा है, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, जो भी आएगा हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। हलवा पकाओ। आप देखो शुभमन गिल, देखो अय्यर, देखो आज किस तरह से उसने सिर्फ 17 बॉल्स के अंदर उस सेंचुरी मार के जा रहा है। क्या इस तरह का मोमेंटम, हमारा एक फखर चलता है तो हम 7 दिन तक पोस्टर लगाते रहते हैं, इंडिया आओ इंडिया आओ। उनका जरा आप हौसला देखो, जरा उनका हौसला देखो। देखिए, आप अगर कप्तान की बात करें उनके रोहित शर्मा की, तो उन्होंने 49 पर 47 रन बनाए हैं, कमाल है। आप विराट कोहली की बात करें कि मेरे ख्याल में 106 या 107 पर उन्होंने 117 बनाए हैं। ये भी एक अनबीटेबल बात है कि इंडियन टीम के ये चारों बैट्समैन ने आज पूरे का पूरा जो मैच है वो हड़प लिया। उन्होंने कहा कि भाई ये मैच हम ही खाएंगे, हम ही रन देंगे, सारा कुछ हम ही करके जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि अगर आपके पास इतना ज़बरदस्त ऑर्डर है स्पेशली बैट्समैन का, तो आपको कोई कभी हरा नहीं सकता। सिर्फ बैट्समैन नहीं, बॉलर्स भी हैं। आप बॉलर्स की बात अगर करेंगे तो अगर बॉलर्स की, जी मैं कहूँगा कि अगर आप सिराज की बात ना करें, अगर आप शुभमन क्या नाम है उसका, शमी की बात ना करें, तो ये कंजूसी होगी। इंडिया फाइनल में जा चुका है, क्या कहोगे? हमें बहुत तकलीफ है इस बात की कि इंडिया फाइनल में जा चुका है। क्यों? क्योंकि इंडिया को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वो हमारी मुखालिफ है। अच्छा। पाकिस्तान से मुखालिफ टीम है हमारी, और हमारी उससे नहीं बनती है। अच्छा। ठीक है, तो हमें इस बात का दुख है कि इंडिया जा चुका है, हमारी पाकिस्तानी टीम अपने घर वापस आ गई है। तो इंडिया खेला ना भैया, इसलिए वो आगे चला गया। इंडिया ने बिल्कुल खेला, बिल्कुल सही बात है, लेकिन खेलने वाले शाहीन तो हमारे पास भी थे ना, लेकिन हमारे वाले शाहीन कुछ ना कर सके। लेकिन चलो खैर है, वो हमें उनसे फिर भी प्यार है, वो जीते ना जीता हमें उनसे प्यार है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल इंडिया जीता, इंशाल्लाह इंडिया हारेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इंडिया जीते। और आप देखिए, हमारे हमसाए हैं, हम क्यों अभी उनको फाइनल की दुआएं नहीं दे रहे? अगर इंडिया जीत जाता है तो वर्ल्ड कप एशिया में ही रहेगा ना। नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन कहने का मतलब है हमारा को तो बड़ा दुख की बात है ना कि इंडिया जो है फाइनल में पहुंच गया है। इसी वजह से हमारी टीम पहुंचती तो हमें ज़्यादा खुशी होती। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी जनाब, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। दिवाली के साथ साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी, फाइनल में पहुंच के सेमीफाइनल जीत चुके हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा, जिस तरह से वीडियो में भी कहा गया
कि यार उनकी मेहनत है, उन्होंने मेहनत दी है, परफॉर्मेंस की है, डिसिप्लिन है, सारे ही लोग अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, जान मार रहे हैं। सबसे बड़ी तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात, मैं हैरान हूँ, मैं शौक हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये वाली सेंचुरी 50वीं सेंचुरी हो जाएगी विराट कोहली की। कमाल का खिलाड़ी है, यानी आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कितना बड़ा खिलाड़ी है। 50 सेंचुरियाँ। मैं जब बहुत ज़्यादा क्रिकेट का जुनून था, बहुत शौक़ से देखता था, मैं आपको बताऊं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन सा दौर चल रहा था वो, जब तेंदुलकर की और हमारे यहाँ पे सईद अनवर की सेंचुरियों का मुकाबला चलता था। तो मेरा बड़ा दिल करता था कि सईद अनवर तेंदुलकर से थोड़ा सा आगे चला जाए। अच्छा, बहुत अच्छा खिलाड़ी था सईद अनवर, तेंदुलकर और ये बराबर सेंचुरियों में चल रहे थे, 11, 12, 18, 15, 20, इस तरह का कोई मामला चल रहा था। आपको शायद याद होगा जो उस दौर के क्रिकेट देख रहे थे। अब तो मैं इतना ज़्यादा शौक़ से नहीं देखता क्योंकि दिल जलाने वाली बातें हैं। तो फिर पता ही नहीं चला, सईद अनवर नीचे चले गए, वो माशाल्लाह से इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली, मौलाना बने हुए। तेंदुलकर को देखें आज अपनी टीम को ग्राउंड में आके खुश मुबारकबाद देते हैं, मतलब टीम में ना होते हुए भी वो टीम के साथ हैं। कितनी बड़ी बात है यार, ये चीज़ें हमें कब समझ में आएंगी। हमारे खिलाड़ी कहाँ हैं, वो आज कहाँ हैं, और लॉन्ग टर्म नहीं खेलते। सईद अनवर जब अच्छा खेलते थे तो देखा कि ये हमेशा एक बाहर के गेंद को मारते थे और कैच आउट हो जाते थे स्लिप पर, हमेशा एक बाहर की गेंद को मारते थे, कैच आउट होते थे, फिर इनका कैरियर ही ख़त्म हो गया, साइड पे होकर बैठ गए। तो 50वीं सेंचुरी विराट कोहली, मतलब 11-12 सेंचुरियाँ बड़ी बात थी उस दौर में। मतलब 11वीं सेंचुरी, 15वीं सेंचुरी, 50 सेंचुरियों का मैं इसलिए फील कर पा रहा हूँ, वनडे क्रिकेट में बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, आप यकीन करें वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इन्होंने कहा कि वो अब नहीं पैदा हो सकते, उन जैसा वाकई विराट कोहली जैसा नहीं पैदा हो सकता। वो किस लेवल के खिलाड़ी हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, हम समझते हैं कि शायद ये लक है, शायद ये गॉड गिफ्टेड हैं। ऐसा नहीं है। आपको अगर किसी चीज़ का शौक़ है, अगर आप किसी फील्ड में जाते हैं तो आप उसी फील्ड के हो के रह जाएं। जीना मरना उसके साथ करना पड़ता है आपको दिन रात उसको देना पड़ता है। सारी ख्वाहिशों को, सारे जज्बात को, सारी खुशियों को मारना पड़ता है, सारी पिकनिकों को, सारी दोस्ती यारियों को ख़त्म करना पड़ता है। आपको उस चीज़ के अंदर सर से पैर तक घुस जाना पड़ता है। विराट कोहली ने कितनी मेहनत की ये शायद हम नहीं जानते। आज हमारे खिलाड़ियों के बारे में पूछा जाए, आप कितने घंटे दिन में प्रैक्टिस करते हैं। एक शख्स का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कई घंटे इंटरव्यू करता है, उसे इंटरनेशनल में आने ही नहीं दिया। अगर टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिख रही थी तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से ख़बरें निकलती हैं। तो एक ऐसा भी खिलाड़ी सामने आया था कि जिसने बताया था कि मैंने ये किया, मैं किस तरीके से लाहौर में जो सिलेक्शन चल रही थी तो मैं अपने ही बलबूते पे ज़बरदस्ती चला गया, मुझे मौका ही नहीं दिया गया। मेरी जिस तरफ से वो खेल रहे होते थे उन्हें जाने ही नहीं दिया गया। फिर उन्होंने उनको सेलेक्ट भी किया लेकिन आगे नहीं बढ़ सके, वो नहीं जाने दिया। इंटरनेशनल आज तक नहीं खेला। मैंने इतनी ज़्यादा विकटें ली थी, मैंने इस तरह से बॉलिंग की थी, उस वक्त उस साल की सबसे ज़्यादा विकटें मेरी थीं। आज वो कह रहा है कि मेरे अब्बू मुझे खिलाते थे घंटों 2-2 घंटे, बस छोटा होता था, बॉल फेंकता था, ये करता था। और मतलब बचपन से ही एक शौक़ था, जुनून था, लेकिन आज तक इंटरनेशनल नहीं खेल पाए। और डोमेस्टिक में और इन चीज़ों में वो ज़्यादा से ज़्यादा विकटें लेने वाला बॉलर था। कोई पता नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, नहीं आ सका आके। तो हमारे यहाँ असल टैलेंट तो मर रहा है हर फील्ड में, ना सिर्फ क्रिकेट की बात है, हर फील्ड में असल बंदा जो वाकई काम वाला बंदा है वो मर रहा है, उसे ऊपर नहीं आने दिया जा रहा। ईमानदारी नहीं है असल चीज़ जो है। मतलब है कि यानी कि जो वो करता है, मतलब है कि जो सेलेक्ट हो सकता है या जो एबिलिटी रखता है या जो इस काबिल है वो उस जगह पर मौजूद हो तो ही चीज़ें होंगी, तो ही कामयाबी होगी, तो ही मुल्क आगे जाएगा, तो ही क्रिकेट में भी पाकिस्तान आगे जाएगा। अगर सिफारिशी भर्ती होते रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और फिर पाकिस्तानी कौम रोती रहती है, यूँ हो गया तो यूँ हो गया, तो इंडिया ने ये खेल दिया, तो इंडिया के पास तो होम ग्राउंड है। यार ये सारी की सारी बातें हैं, हम नहीं खेल पाए, हमें खेलना नहीं आता।
हम सिफारशी भर्ती होके आए हैं क्रिकेट टीम में, ये बात करें। हमारे अंदर टैलेंट नहीं है, आगे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पड़े हुए, 18-18 घंटे प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी पड़े हुए हैं, उनके आगे इनका मुकाबला नहीं है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते आप लोगों को दोबारा मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। देखते हैं वर्ल्ड कप कौन लेके आता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।